हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बोलेंगे, ये बातें किए थे। आज हम बात करेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे डिटरमिन किया जाएगा। किसको बेटा? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पहचानने वाली बात हो रही है, ज्यादा इसमें घूमना और इन्वॉल्व होने वाली बात नहीं है। सीधे हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये वाला जो हेटेरोसाइक्लिक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एरोमेटिक है या नहीं है। या एनायंस की बात करें, कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन, वो कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कैसे बताएंगे। कंडीशन सबका वही है बेटा, क्या? साइक्लिक, हर आइटम sp2 और फॉलो हैकल्स रूल। कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हम बताने के पहले हेटेरोसाइक्लिक एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि मान लो किसी साइकिल का कोई एटम, साइकिल का एटम, इस पर एक लोन पेयर है या साइकिल का एक एटम, इस पर निगेटिव चार्ज है और ये एटम दोनों तरफ sp2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच्ड हो। देखो, ऐसा कंडीशन हो, साइकिल का कोई एटम, उस पर लोन पेयर हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो और ये दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड द्वारा sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो आगे आप रेजोनेंस में पढ़ेंगे कि अभी तो हम आपको बस याद दिलवा रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे पहचानोगे। तो ये एटम भी sp2 में होगा, ये एटम भी sp2 में होगा। देखो, इस साइकिल का हर एटम sp2 में होगा कि नहीं, क्या याद करवा रहा हूं बेटा। साइकिल में कोई एटम अगर sp2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है और इस एटम पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम भी sp2 में होगा। साथ साथ ये लोन पेयर इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या ये नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यही मेन कंसेप्ट है बेटा। एक ही लोन पेयर या एक ही नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि जैसे ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है, भले 2 लोन पेयर है, लेकिन आगे पढ़ोगे या सुना होगा कि एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में जाता है। तो हमको जो रिजोनेंस में जा रहा है, रिजोनेंस क्या है, हम आगे बात करेंगे। इसलिए मैं पहचानवा रहा हूं कि किसी एटम पर 2 लोन पेयर है, दोनों नहीं देखना बेटा, सिर्फ एक लोन पेयर। ऑक्सीजन होता, मान लो ये ऐसा होता, ये कंडीशन वही है। तो इस ऑक्सीजन sp2 में होगा। कंसीडर किसको करेंगे? एक ही लोन पेयर की बात कर रहे हैं जो रेजोनेंस में जाएगा, और जो लोन पेयर को हम सोच रहे हैं कि रेजोनेंस में जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसके बराबर होना चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये एटम किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा?
sp2 में होगा। क्लियर? अब देखो जो हम बोले हैं उदाहरण, हम हटा रहे हैं इसको। जैसे मान हम कार्बन वाला ही सब ले रहे हैं, तो यहां माइनस है। अब ये बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। ध्यान दे बेटा, हम बोले थे इस कंडीशन में ये कार्बन भी sp2 में होगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों तरफ ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाकी डबल बॉन्ड वाले ये सब sp2 में है ही, तो साइकिल है और साइकिल का हर एटम sp2 में है। साथ साथ दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? ये भी 2 है, तो 2 2 4 2 6 हकल्स रूल 4n प्लस 2 बराबर 6, 4n बराबर 4, तो n बराबर 1। यस इट इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। बोलो समझ में आया कि नहीं बेटा? कैसे? साइकिल है, यस। जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। हाँ सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो ये एटम sp2 में होगा, है। ये नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ सर आप बोल रहे हो, तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 2 पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया ना, तो हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। अब हम हेटेरोसाइक्लिक एटम्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगेन नाइट्रोजन एटम, एक लोन पेयर, sp2 कार्बन से दोनों तरफ से ये जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा ये वाला पाइराल। तो ये पाइराल एरोमेटिक है कि नहीं है? बोलो। यस है। क्या है? कारण ये लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ये एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा sp2 से जुड़ा हुआ है, तो ये एटम sp2 में होगा। तो ईच एटम ऑफ साइकिल इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर 6, तो पाइराल इज एरोमेटिक। 4n प्लस 2 बराबर 6, अगेन 4n बराबर 4, तो n इज 1, तो अगेन दिस इज एरोमेटिक। तो ये लोन पेयर कहां जा रहा है? सिंगल बॉन्ड sp2 माने रेजोनेंस में जाएगा, और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है तो देखा है बेटा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 है, ये लोन पेयर है, एक ही जाएगा ना रेजोनेंस में। अगर जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये बॉन्ड इधर पोलराइज होगा, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 तो होगी नहीं, डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो इवेंचुअली ये पोलराइज होगा। तो आगे बताएंगे डबली हेडेड एरो इंडिकेशन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। तो ये आ गया ये स्ट्रक्चर।
तो ये बनाया क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड बनाया ना। तो अगर ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है माने इट इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक पाई बॉन्ड में उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक बॉन्ड बनाया ये सिंगल, तो पहले से ये सिग्मा बना कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सही बोल रहा हूं। इसी तरह से अगर हम अभी बात की थी आयंस की बात करें, कार्बन आयन है, मान लो ये माइनस है, बात किया जाएगा वही चीज। इस माइनस को, ये माइनस जब यहां आएगा अगेन ये पोलराइज्ड होगा क्योंकि ये वैलेंसी चार्ज नहीं होगी। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये माइनस यहां आ गया, तो ये माइनस देखो ये क्या बनाया, एक पाई बॉन्ड बनाया। एक पाई बॉन्ड माने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये कार्बन माइनस वाला किस हाइब्रिडाइज स्टेट में हो गया, अगर इसको हम ऐसे इंडिकेट कर दें तो अब ये देखो ये sp2 में हो गया कि नहीं, जब 2 पाई बन गया। sp2 माने क्या बोल रहा था, इस कार्बन के चारों ओर 1 2 3 सिग्मा बने तो पाई हो गया। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा माने sp2। क्लियर। तो दिस लोन पेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा स्ट्रक्चर, ये भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हम कहेंगे। नाइट्रोजन वाला पाइराल कौन सा कंपाउंड हुआ, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। इसी तरह से इसका नाम है फ्यूरान। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, कितना लोन पेयर जाएगा बेटा रेजोनेंस में, एक ही जाएगा 2 में से, जाता भी है एक ही लोन पेयर। तो ये अब लोन पेयर दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तभी रेजोनेंस में जाएगा। अब ये भी याद कर लो, साइकिल में दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है तभी रेजोनेंस में जाएगा। तो दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड ये है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 2 6। तो फ्यूरान भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। वही चीज 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 4n + 2 = 6, 4n = 4, n = 1। दोनों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड से है तो वही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। बोल बेटा याद कर, दोनों तरफ है तभी रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड। अगला अगर हम pyridine की बात करें, देखो और ये क्या था, कंपेयर कर देते हैं। ये पाइराल का, तो लड़का क्या कहता है यहां, सर 3 पाई बॉन्ड ये है और ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर 2 पाई के बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6,
और ये वाला 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। हमको तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, तभी एरोमेटिक होगा। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन ये एरोमेटिक है। ये कंपाउंड का एरोमेटिक है। क्यों? ये बेटा ये जो है यहां, ये नहीं गिना जाएगा एरोमेटिक बनाने में। ये लोन पेयर, इसका लोन पेयर दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिस विल बी काउंटेड एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पर इसका लोन पेयर एक ही तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहां सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट नहीं होगा। मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये लोन पेयर कहां है? इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन तो sp2 में है ही, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, ये जो एक लोन पेयर के चलते 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन खुद sp2 में है, जिसमें लोन पेयर कहां है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता। ये sp2 में है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इधर से या इधर से। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। गया या नहीं गया, हम तो रेजोनेंस बता ही नहीं रहे यार, भूल जाओ। उस एटम का लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा किसी स्ट्रक्चर में जो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको हम कह सकते हैं 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन उस एटम का लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर मानते हुए पूरे स्ट्रक्चर में नहीं जोड़ेंगे, जिसमें एक तरफ सिंगल और एक तरफ डबल है। तो ये लोन पेयर जो है नहीं गिनेंगे। 3 पाई बॉन्ड है, इसको नहीं गिन रहे हैं। कितने पाई बॉन्ड है? 3। क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। हमको क्या बता रहा हूं आपको कि उस एटम का लोन पेयर जो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से साइकिल में जुड़ा हो sp2 कार्बन से, उस एटम का लोन पेयर साइकिल के जो sp2 कार्बन से दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, वही लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर गिना जाएगा। यहां नहीं है, एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल है, इसलिए ये लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं गिना जाएगा। तो पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं? 3। तो इस स्ट्रक्चर में खुद 4n+2 हकेस रूल के हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन खुद है। तो 4n+2 बराबर 6, 4n बराबर 4, n बराबर 1। तो ये कंपाउंड क्या हुआ? पेरिड एरोमेटिक है। लड़का गलती से इसको भी गिन लेता है, इस कंसेप्ट को लेते हुए 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो कह देता है कि एरोमेटिक नहीं है। नहीं, ये नहीं गिनेंगे। क्यों यार? सर तो बता रहे हैं भाई कि दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वही वाला लोन पेयर खाली गिनोगे, वही जाएगा। अब आगे जो वर्ड बोल रहा हूं, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? जब रेजोनेंस की बात होगी तभी ये समझा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये कार्बन sp में सोचा जाएगा, और 6 मेंबर साइकिल का कोई भी कार्बन sp में नहीं हो सकता। sp माने लीनियर वर्ड ही नहीं हो सकता यहां। अगेन दिस इज एरोमेटिक। तो आज हम बात किए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। और ये जो यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं, पाइरल,
कंडीशन वही है, हर एटम sp2 में, साथ साथ ये हेटेरो एटम भी sp2 में होगा। बता चुका हूं कि दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो और इस पर लोन पेयर हो तो ये sp2 में होगा, या यहाँ निगेटिव चार्ज हो तब भी sp2 में होगा। और दिस लोन पेयर या निगेटिव चार्ज विल बी काउंटेड एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक बार पूछा गया था कि पाइराल में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाइराल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हो गए? 6, 2 2 4 2 6। तो ये बातें हैं बेटा, ये हो गया। दो में से एक ही गिनेंगे, 2 पाई के बराबर फ्यूरान, ये दिस इज फ्यूरान, अगेन एरोमेटिक, दिस इज पिरिडिन, इसका लोन पेयर नहीं गिनेंगे, नॉट काउंटेड टू मेक इट एरोमेटिक। ये खुद इसमें 3 पाई बॉन्ड है, क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये लोन पेयर, कंडीशन क्या बताया था, दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तभी ये रेजोनेंस में जाएगा साइकिल में। ये एक तरफ सिंगल है, एक तरफ से डबल है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाएगा। बट एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां, 3 पाई बॉन्ड या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने का यही तरीका है। साथ साथ ये भी बोला था, अगर कोई एनायन है तो ये भी निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा और ये एटम sp2 में होगा। अगेन दिस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप लोगों से वही बात, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आ रही हैं तो ज़रूर करिए, यही आपसे कहूँगा। थैंक यू।